देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय। नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णप्रेमप्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। नामनि गौरात्रिषे नमः। नामे गौरात्रिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभो नित्यानंद। प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर स्थान द्वारका में गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौरंग महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत आज सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जो सत्संग हो रहा है उसमें आप भाग्यशाली पधारे। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दो विषय होते हैं, एक होता है दो के तीन विषय होते हैं भगवान के विषय में। भगवान के तत्व को निरूपण करना, चैतन्य महाप्रभु का तत्व निरूपण करना, अवतार क्यों हुए, उसकी शिक्षाएं और उसकी लीला। तो हम आज कर रहे हैं शिक्षाओं का वर्णन। विश्व के अंदर बहुत प्रसिद्ध है भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अर्जुन को कुरुक्षेत्र में 45 मिनट में बताई और विश्व में प्रसिद्ध है ना। वही भगवान श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षा दे रहे हैं। कितनी बड़ी महान होगी जरा बताओ, विचार करो। वही भगवान श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी को काशी में 2 महीने तक शिक्षा दे रहे हैं। तो उस शिक्षा का कितना महत्व होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। सनातन गोस्वामी हमारे सिद्धांत आचार्य हैं। सिद्धांत आचार्य और संबंध आचार्य हैं। संबंध का मतलब भगवत तत्व को समझाने के लिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो देने वाले हैं। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है और जो सिद्धांत है वो देते हैं सनातन गोस्वामी। तो इसलिए वो हमारे संबंध आचार्य, सिद्धांत आचार्य और उनके हमारे सिद्धांत विग्रह गौड़ीय वैष्णव के हैं राधा मदन मोहन। वो सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित हैं। सनातन गोस्वामी अपने भाई रूप गोस्वामी और अनुपम 3 भाई, शाश्वत ब्राह्मण, बड़े विद्वान और बुद्धिमान, बहुभाषा को जानने वाले, बंगाल के महाराज हुसैन शाह के मंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। संसार का ये सिद्धांत है कि
शिष्य को गुरु को ढूंढना चाहिए। शिष्य गुरु के पास जाता है, ये तो नहीं है, परंतु यहाँ भगवान अपने भक्तों के पास चले गए। चैतन्य महाप्रभु कहा के जा रहा हूं वृंदावन, वृंदावन के बहाने चले गए राम के लिए और रूप सनातन को दर्शन दिया और अपनी कृपा अयतु की उनके ऊपर की। तो ये बड़ा दूसरा आश्चर्य है कि भगवान चल के अपने भक्तों के पास गए। वो चिट्ठी लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को कि हम आपके शरण में आना चाहते हैं, तो महाप्रभु उनके पास चले गए और सनातन गोस्वामी ने कहा कि इतना सारे अपने साथ लोग लेके कोई तीर्थ यात्रा थोड़ी जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात को मान लिया। उस बार गया ही नहीं वृंदावन, दोबारा जब गए तो अकेले गए, एक ही सेवक साथ में लिए। सनातन गोस्वामी की सलाह को मान लिया। श्री रूप गोस्वामी तो अपनी राजा की नौकरी को छोड़ के निकले और चैतन्य महाप्रभु से आके प्रयागराज में मिले। उनको 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। वो हमारे रस आचार्य है और अभिधेय के आचार्य है, भक्ति के आचार्य। भक्ति कैसे करनी चाहिए उसके आचार्य रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने एक चिट्ठी लिखी सनातन गोस्वामी को। चिट्ठी लिखी ऐसे कि यदु वंशी जो मथुरा के महाराज थे कहाँ चले गए, रामचंद्र जो उत्तर कौशल के राजा थे कहाँ चले गए, तो संसार में कोई नित्य रहने वाला नहीं है। ऐसी भाषा लिखी जिससे 2 बातों का पता लगता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए हुए हैं और दूसरा अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, संसार में कोई चीज स्थिर नहीं रहती है। तो ऐसी भाषा में चिट्ठी लिखी जो सामने पढ़ने वाला कुछ नहीं समझ सकता है कि मथुरा के यादव, मथुरा पढ़ी है, यादव कहाँ चले गए, रघुकुल मिथिला अपना उत्तर कौशल पढ़ा है, रघुपति चले गए, तो संसार में किस चीज में आसक्त होना है। तो सनातन गोस्वामी ने छुट्टी ले ली और मुझे थोड़ा सा स्वस्थ ठीक नहीं है, मैं घर में रहूंगा। और घर में स्वस्थ ठीक नहीं और ब्राह्मण को बुला के भागवत सुन रहे हैं। नवाब घर में आए, राजा उठ के खड़े हुए, आदर दिया, क्योंकि राजा में भगवान का आवेश होता है, आदर दिया। बोला आपने कहा बीमार हो, आप तो ठीक हो। बोला अब मैं सेवा नहीं कर सकता। बोला फिर जेल में डालो, और जेल में डाल दिया। और नवाब चला गया ओडिशा और दक्षिण भारत की तरफ। बोले तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सारा निर्भर है। अब सनातन गोस्वामी ने कहा जेल से निकलना है, तो जेलर को कहा कि आप तो बड़े दरवेश हो, सब ज्ञान आपको शास्त्र का है, आपको मालूम है जो संसार के बंधन से किसी को छुड़ाता है उसको भगवान छुड़ा देता है संसार बंधन से। वो कहा तो ऐसे सिद्धांत कहा, लेकिन उसने समझा कि जेल से मुझे निकाल दो और 5000 रुपये सोने की मुद्रा सामने रखी। उसने कहा राजा मेरे को कहेगा कि कहाँ भाग गया। आप कहना कि सुबह सवेरे वो सोच आदि के लिए गया था, हथकड़ी की हथकड़ी डली हुई थी, गंगा में कूद पड़ा, हमने बहुत ढूंढा मिला ही नहीं, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। फिर भी उसको और देखा, बोला अभी तक प्रसन्न नहीं है, 7000 मोहरे उसके सामने रखो। उसने हथकड़ी काट के रात को वहां से भगा दिया। सनातन गोस्वामी ऐसे जेल से निकले, जेलर को 7000 रुपये सोने मुद्रा रिश्वत देकर। बहुत बड़ा काम है रिश्वत देना, लेकिन भगवान को मिलने के लिए वो भी बुरा नहीं माना जाता। अब बड़े रास्ते से नहीं जा रहे, बड़े रास्ते से जाएंगे तो लोग देख लेंगे, इतना बड़ा मंत्री है, सब पहचान लेंगे। वो
पहाड़ों के रास्ते से एक पहाड़ को पार करना था। वहां के जमींदार को कहा कि पहाड़ पार कराओ। बोला बैठो, तो बाद में कराते हैं। उसके पास एक ज्योतिषी था, उसने बोला इसके पास 8, इसके सेवक के पास 8 सोने की मोहरें हैं। उसने कहा भोजन पुलाव खाओ। बड़ी सेवा करने लगा। इन्होंने भी 2 दिन से खाया नहीं था। खाया और सोचा मैं राजा, मैं मंत्री हूं, मुझे राजनीति आती है, ये व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, इतना आदर कर रहा है, कोई नियत में खोट है। उसने जाके ईशान अपने सेवक से पूछा तुम्हारे पास धन है क्या? उसने बोला 7 सोने की मोहरें। बोला वो जमींदार को बोला ये हमसे धन ले लो। उसने बोला मेरे ज्योतिषी ने कहा था आज रात को हम आपको मार के ये धन लेने ही वाले थे, अच्छा किया आपने दे के हमको पाप करने से बचा दिया। सनातन गोस्वामी उसने कहा अब तुम्हें इतने ईमानदार हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बोला ये मौत हमको साथ नहीं रखना है, आप नहीं लोगे तो दूसरा कोई मारेगा, लो जान छोड़ो, ये हमको नहीं चाहिए। मौत को साथ लेके कौन घूमेगा? उसने साथ मुद्रा ले ली और 4 आदमी दे दिए और पहाड़ पार करा दिया। और पार करते ही ईशान से पूछा, उसने 8 कहा था, तुमने 7 दी, एक है क्या? बोला है। बोला तुम हमारे साथ वृंदावन जाने के अधिकारी नहीं हो, यहाँ से घर जाओ। तो एक बात तो सीधी है कि जब तक जेब में पैसा है तब तक भगवान याद नहीं आएगा, जेब ही याद आएगा। ये बात पक्की समझ लो कि जाना है वृंदावन और धर्म साथ में है तो भगवान नहीं याद आएगा, तो नहीं याद आएगा। कुछ नहीं है, बेफिक्र होकर कहीं भी सो जाओ, कोई चिंता नहीं है। रुपया भी होगा तो नींद नहीं आएगी, हाथ बार बार इधर जाएगा। तो शीशान को तो विदा कर दिया। अब वहां से चल के हाजीपुर आए, एक बगीचे में बैठे, तब तक तो दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए और जैसे दरवेश मुसलमान होते हैं ऐसे लगे। परंतु उनका बहनों ही वहां रहता था, श्रीकांत, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा कुछ दिन रहूंगा, एक दिन भी नहीं। तो उन्हें बहुत अच्छा कंबल, इसका मतलब सर्दी के दिन थे जब ये आए, क्योंकि कंबल की क्या जरूरत पड़ेगी, अब मई जून में तो कंबल कोई नहीं देगा। बहुत अच्छा एक ओनी कंबल उसको दे दिया। उसने कहा मुझे गंगा पार कराओ, उसे गंगा पार करने का व्यवस्था किया। और सनातन गोस्वामी वहां से चल के वो कंबल लिया हुआ बनारस में आए और चैतन्य महाप्रभु वहां रुके हुए थे चंद्रशेखर के घर पे, उसके बाहर आके बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु का जाओ बाहर कोई वैष्णव आया है, बुला के आओ। उसने बाहर आके देखा, बोला कोई वैष्णव तो है नहीं। बोला कोई है, बोला एक दरवेश है, बोला उसी को बुला के। और आंगन से जैसे आते हुए देखा सनातन गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु दौड़े जाके उसको ऐसे आलिंगन किया। आलिंगन किया तो चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से उनको तो आनंद हुआ, एक दूसरे को गले को मिलके आंसू दोनों की आंखों से बह रहा है। सनातन कहते हैं मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। प्रभु कहे तुम्हें स्पर्शे आत्मा पवित्र, आपको छूने से तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं और कहते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते, कि तुम्हारी भक्ति के बल से मैं पूरे विश्व को शुद्ध करूंगा। केवल तुमको छूने से तो मैं पवित्र हो जाता हूं और तुम्हारी भक्ति पूरे विश्व, तुम्हारी भक्ति के बल से पूरे विश्व को पवित्र करो। ये चेतना महाप्रभु ने उनको कहा। फिर उसके लिए संस्कृत के श्लोक कई हैं जिससे भगवान के भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। तुमा देखी तुमा स्पर्शी, गाय तुम्हारा गुण, सर्वेंद्रिय फल, यही शास्त्र निरूपण। चेतना महाराज तुम्हारे देख, कोई तुम्हारा केवल देख ले, तुम्हारा स्पर्श कर ले, तुम्हारा गुण
तुम्हारा ये गाय तुम्हारा गुण, कोई तुम्हारी महिमा गाय। 3 बातें। इसका मतलब वैष्णव का दर्शन, वैष्णव का स्पर्श का मतलब चरण छूना और उनका गुणगान करना। सर्व इंद्रिय फल, यही तो सारे इंद्रियों का, आंख का फल हो गया देखना, हाथ का फल हो गया छूना, जबानी का फल हो गया गुणगान करना। यही शास्त्र निरूपण शास्त्र ने यही नियम बनाया है, वैष्णव का स्पर्श करना, दर्शन करना और गुणगान करना। ये चेतना महाप्रभु कह रहे हैं। क्या ख्याल है, आप करते हैं? आपका क्या विचार है? वैष्णव को इस प्रकार से कुछ सेवा करते हैं? ये हरि भक्ति सुधोदिया के श्लोक है। ये तो कहे प्रभु सुन सनातन, इतना कह के चेतना महाप्रभु कहने लगे, कृष्ण बड़ दया मया पतित पावन। अब स्वयं कृष्ण है, परंतु कहते क्या है? कृष्ण बड़ा दया है, पतित पावन, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की। अब वो गुणगान कर रहे हैं, अपने मुख से चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्पर्श किया, उनका दूर से दर्शन किया, उनका स्पर्श किया, उनका गुणगान कर रहे हैं। जो कहा चैतन्य महाप्रभु ने करना चाहिए वो स्वयं कर रहे हैं। दर्शन किया दूर से, भाग के जाके गले मिले और अब उनका गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारे ऊपर कितना कृपा किया। इसका अर्थ है कि भगवान भक्त के ऊपर कितनी कृपा करते हैं। महारौरव हैते तुम करीला उधार। अब तो नरक में पड़े हुए थे, नरक था, मंत्री पर नरक था, इसका मतलब सारे मंत्री नरक में पड़े। हाँ, दिखा तो ऐसा है। वो राजा का मंत्री था, बहुत बड़ा सुख सुविधा था, 2 नाव सोने के मुद्राओं की भरी हुई थी, धन का कमी नहीं थी। बोला कृष्ण ने कृपा की, महारौरव है तुम करीला उधार, तुम्हारे को तो नरक से निकाल लिया। कृपा समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। कृष्ण तो कृपा का सागर है और उसके आर पार का पता नहीं है, कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर कृपा की। नारद जी की माँ को सांप ने काटा और माँ मर गई। नारद कहता भगवान बड़े दयालु है। ये भक्त की भाषा बड़ी टेढ़ी होती कि बेचारी अगर जीती होती तो मेरे पालन पोषण में फंसी रहती, चली गई तो मोह से मुक्त हो गई और मैं भी आजाद हो गया, आप जाके भक्ति करो। और कहते हैं कि महारौरव से छूट गए। सनातन का एक कृष्ण हम ही नहीं जाने, मैं कृष्ण को नहीं जानता हूं, सनातन ने कहा हमारा उद्धार हेतु तुम्हारा कृपा माने। हमारे को तो आपकी कृपा ने उद्धार किया, हम कृष्ण को नहीं जानते। ये है शिष्य का गुरु की प्रतिभा कि हम कृष्ण को नहीं जानते, हम तो आपकी कृपा को जानते हैं। आपके माध्यम से हमको कृष्ण की कृपा मिलती है। इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि भगवान के पास सीधा जाने का भगवान को स्वीकार नहीं है, सदा ही भक्त के माध्यम से जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहता है, कोई कहता है मेरा भक्त है, मैं उसको जानता नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। तो ये सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आचार्य गुरु और उनकी कृपा को ही भगवान की कृपा माननी चाहिए। और केवल छूटीला बलि प्रभु प्रसन्न कैला, कैसे छूट के आए? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आजो पान सब कथा ते हूं सुनाइला। पहले से अंत तक सारी कथा उनको कह के सुनाई कैसे मैं छूट के आया। तो अब चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर को कहेंगे, अब पहले तो उनको समाचार दिया कि तुम्हारे दोनों भाई रूप और अनुपम वृंदावन पहुंच गए। और जब वो मिले थे तो सनातन का पूछा था। तो इससे एक बात और समझनी चाहिए, भक्त मिले तो भक्तों का समाचार पूछना चाहिए, उनका कुशल मंगल पूछना चाहिए। ये बच्चे भगवान पूछ रहे हैं, उनको समाचार देना चाहिए। भक्तों के मिलने से सुख मिलता है, भक्तों के बिछड़ने से जितना बड़ा दुख नहीं है। महाप्रभु ने भक्तों से बिछड़ने जितना बड़ा दुख नहीं है
और भक्तों के मिलने जितना बड़ा कोई सुख नहीं है। फिर तपन मिश्रा और चंद्रशेखर को कहा, प्रभु ने आज्ञा दिया और उनसे मिलाया। और इसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ स्नान कर दिया। गंगा में सनातन गोस्वामी ने स्नान किया और कहा कि शोर करो, ये बाल काटो। प्रभुपाद ने उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद के सारे भक्त जो थे एक बड़ी दाढ़ी वाले लोग, बालू वाले, बोला भगवान को ये दाढ़ी मुझे पसंद नहीं है। बोला जाओ पहले छोड़ करा के आओ। और सनातन गोस्वामी छोड़ करा के आया तो तपन मिश्रा ने नई धोती दे दी। नई धोती पहने साधु बने और नई धोती पहने अच्छा नहीं। तुम्हारी कोई पुरानी धोती पड़ी हो ना, वो मेरे को दे दो। उसने पुरानी धोती दी, उसके दो टुकड़े कर ली, एक नीचे ऊपर एक पोतरी कर ली, एक ऊपर रख लिया। और एक ब्राह्मण पहले तो प्रसाद खाया वहां, तो महाप्रभु ने प्रसाद खाया, उनका महाप्रसाद मिला सनातन जी को। फिर एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने कहा हमारे घर भोजन किया करो जब तक यहाँ रहते हो। बोला नहीं, मैं मधुकरी करूंगा। मधुकरी का मतलब 2000 घर से मांग के खाऊंगा। तो महाप्रभु उनके कंबल को देखने लगे ऐसे। सनातन समझ गए कि ये रेशमी कंबल भी बड़ा होने, 3 मुद्रा का, 3 सोने की मोहरों का कंबल को महाप्रभु को पसंद नहीं है। वो चले गए गंगा के किनारे, जरा गोरिया बंगाली स्नान कर रहा था, फटी सी गोदड़ी वाला। उसको कहा नया ले लो पुराना ले लो। बोला तो मेरे को मजाक कर रहा है, कौन भाई नया लेके पुराना लेगा, फटा लेगा और नया देगा। बोला मजाक नहीं, सत्य कह रहा हूँ, ये ले लो वो दे दो। वो पुराना लेके आए तो महाप्रभु ने उसको देख के कहा नया कहाँ गया। बोला वो किसी भक्त को दे के आ गया। बोला बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तब एक श्लोक का महाप्रभु ने पढ़ा और वो श्लोक बहुत अच्छा। क्या कहा कि भिक्षा मांगने जाए और इतना महंगा कंबल कंधे पे हो तो लोक में हंसी होती है। जैसे हमारे भक्त है ना, इनको पता है कि वृंदावन में ब्रजवासी के घर में राधे राधे कहेंगे तो रोज 2 रोटी मिलेगी। और ये हमारे भक्त जो होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, मोटी मोटी घड़ी होती है, 2-4 फोन होते हैं, राधे राधे मैया, वो हंसती है। ये कौन सा साधु आ गया। साधु का तो इसमें कोई लक्षण नहीं है। वो साधु को जानती है, फिर इतना घुटने जितना कपड़ा पहना हुआ बाबा जी जैसा कोई और लोटे वाला, उनको बेचारी ऐसे हंसती हुई 2 रोटी दे देती है, ना नहीं करती है। लेकिन मांगने में लजा आती है ना, कैसे मांगना चाहिए उसका भी कोई तो वहां पर जो शब्द कहे में का लोक लजा होती है, 2 शब्द कहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, चैतन्य महाप्रभु क्या कहे? प्रभु कहे तुम्हारा बोट कंबल को था गेला, तुम्हारा कहाँ गया कंबल? प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहला, सनातन गोस्वामी सारी कथा कही। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे आही हमें करिया छे विचार, विषय भोग खांडीला कृष्ण ये तुम्हारा, से केन राखी में तुम्हारा शेष विषय भोग, रोग खंडी शब्द वैद्य ना राखे शेष रोग। भगवान ने इतने बड़े नरक से निकाला, छोटा सा बीमारी का काला धब्बा भी क्यों तुम्हारे ऊपर रखेगा? अच्छा डॉक्टर होता है तो थोड़ा भी रोग नहीं रहने देगा, पूरी चिकित्सा करेगा। तो कृष्ण ने आपकी चिकित्सा अच्छी कर दी, मंत्री पद से तो भगा दिया, परंतु एक कंबल के अंदर क्यों फंसा दिया? अच्छा किया। अब आप ये कहते हैं कि अपने लिए कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा की, और फिर कहते हैं 3 मुद्रा बोट गाय मधुकरी ग्रास, खाए मधुकरी ग्रास। आप आपकी भाषा में 3000 रुपये का कपड़ा पहन के और भिक्षा की रोटी खाए, धर्म हानि होए लोग करे उपहास। एक तो धर्म का नाश और लोगों में उपहास होता है। तो भिक्षा मांगनी है
तो सादा जीवन होना चाहिए। अब सनातन गोस्वामी हो गए योग्य चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को प्राप्त करने के। तो ये पहले योग्यता आनी चाहिए। धन को त्याग दिया, पद को त्याग दिया, शेष बचे हुए कंबल को भी दान कर दिया, अब खाली हो गए, संसार की सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त हो गए। प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा कैला, तार कृपाए प्रसन्न करीते तार शक्ति द्याइला। अब कहा प्रश्न करो, और प्रश्न करने की शक्ति भगवान ने दी उनको। क्या शक्ति दी? कि ऐसे प्रश्न करें जो सारे संसार के लिए ही हित हो, और सारे संसार उन्हीं प्रश्नों को सुने, समझे और उनके उत्तर को समझे। तो भगवान ने शक्ति दी। बोला कैसे शक्ति दी? बोला जैसे पहले रामानंद राय को उत्तर देने की शक्ति दी थी, ऐसे सनातन गोस्वामी को सीखने की, पूछने की शक्ति दी। और तभी सनातन प्रभु चरण धरिया, दयन वनति करे दंत तृण लैया। तब प्रणाम करके घास का तिनका मुख में लेके सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का शरणागत हो। अब स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जो त्यागी होता है ना, वो भगवान को बहुत प्यारा होता है। अब क्या कहते हैं? नीच जाति नीच संगी पतित अधम, अपने लिए कहते हैं मेरी नीच जाति, मेरा नीच संग, मैं पतित अधम, कुविष्य कूपे पड़ी, गंवाई मुझ जन्म। तो मैं नीच संग किया। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, गाय खाने वालों का संग किया, नीच हो गया, पतित हो गया, धर्म से, प्रभुपाद के धर्म से बोला नहीं, प्रभुपाद ने लिखा ब्राह्मण था, परंतु क्योंकि संग किया था राजा का जो विषयी था और वैष्णव का अपराधी था, इसलिए अपने आप को अपराधी मान रहा है। ये सनातन गोस्वामी जब हरिदास ठाकुर के वहां रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो उस मंदिर के आगे वाले रास्ते से भी नहीं चलते थे। समुद्र के रास्ते से गर्मी में पांव जलता था, अगर यहाँ किसी ब्राह्मण को स्पर्श न हो जाए। मंदिर का दर्शन करने कभी नहीं गए जगन्नाथ जी का, अपने आप को पतिथि माने। और संसार सारे को पवित्र करने वाले अपने, ये वैष्णव की निर्मलता अति अति अति। वो सनातन वो रहते थे कहाँ? हरिदास ठाकुर के पास। सब लोग जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करके प्रसाद लाके इनको देते थे और दर्शन देते थे। सब लोग भगवान का दर्शन करके जाते थे, भगवान को दर्शन दे रहे आते थे। तो वैसे भी आप मंदिर में जब आते हो तो कहाँ से दर्शन करने की आपकी इच्छा होती है? आगे जाने की, हाँ आगे जाने की इच्छा होती है। भगवान की नजर कहाँ होती है? जहाँ भक्त बैठा है वहाँ। प्रभुपाद के पास खड़े होगे तो भगवान आपको देखे, और आगे जाओगे तो आपको भगवान नहीं देखेंगे, आप भगवान को देखेंगे। वो तो पता नहीं कभी देखा है कि नहीं देखा है, भगवान आपको देखेंगे अगर भक्त के पास खड़े होंगे, क्योंकि भगवान की नजर भक्त के ऊपर होती है। वहां से जो खड़े होकर देखेगा उसको भगवान को नजर पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु कहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे? गरुड़ के स्तंभ के पास। क्यों? बोला गरुड़ उनका सेवक है, उनके ऊपर तो नजर पड़ेगी। एक तो ये बात थी। दूसरा क्या था? गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करोगे तो केवल जगन्नाथ दिखेगा, न दिखेगी शुभ्रा, न दिखेगा बलदेव। अब जाके देखना। तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में कृष्ण से मिले हैं और बलराम खड़े हों तो लज्जा आएगी ना। तो उस जगह से केवल कृष्ण का दर्शन होता था। वहां से जगन्नाथ वो द्विभुज कृष्ण ऐसे बांसुरी वाला उनको नजर आता था, ना सुभद्रा माई नजर आती थी माता जी, और ना बलराम जी नजर आता था। इसलिए वहीं से कहते हैं जगन्नाथ के सिंहासन के ऊपर कितने विग्रह विराजमान है। आज कोई ओडिशा का है?
कितने बिगड़े बताओ? कहे हैं जगन्नाथ जी ना, देखा नहीं जगन्नाथ जी को? कितने बिगड़े? हाँ, 7 है, 7 बिगड़े हैं। 3 तो बड़े सबको लिखते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन चक्र 4, 3 और है, श्रीदेवी है, भूदेवी है, और एक साथ है। कभी पूछना अच्छी तरह से, तो हम जाते हैं असल में दर्शन, वही इसलिए बोले तो दर्शन हमको होता ही नहीं, हम जाके घूम के आ जाते हैं। अब पहला प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्रभु, कहते हैं आप पूछ रहे हो, आपको सब पता है, लेकिन ये मर्यादा है। पहला प्रश्न ये सबको पूछना चाहिए, के आमी के नाम आया यारे तापत्र्य, या नहीं जाने के मैं नहीं होए। पहला प्रश्न मैं कौन हूं, और दूसरा प्रश्न है कि मैं संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं। अगर ये नहीं जानूंगा तो मेरा हित कैसे होगा। अब ये सबके लिए प्रश्न है। प्रश्न किए हैं 3, 4 समझो। मैं कौन हूं, संसार में सुख का प्रयास कर रहा हूं, दुख क्यों मिल रहा है, 2। और तीसरा प्रश्न करते हैं, साध्य साधन तत्व पूछीते ना जाने। मैं नहीं जानता हूं जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कहते हैं साध्य। साध्य का मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। ये हो गए 4 प्रश्न। ये 4 प्रश्न याद करो। जो ये 4 प्रश्न पूछेगा गुरु से, वो ही भगवान को पा सकता है। ये है परिप्रश्नेन की परिभाषा, जो भगवद गीता में श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति। देखिए, परिप्रश्नेन की परिभाषा है ये। मैं कौन हूं, संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है। ये 4 प्रश्न है, सब पक्के करके याद रखो। और इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, गौर हरि, गौर गोपाल दे रहे हैं, गौर गोविंद दे रहे हैं। इसको याद कर लो। वो सबके जगत गुरु हैं, कृष्ण बंदे जगत गुरु। और इसका उत्तर आपको समझ गया में आ गया तो आपका जीवन सफल हो। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हारे पूर्ण है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूरी कृपा है। सब तत्व जान, तुम्हारे को सब तत्व का पता है, आप सब जानते हो। तुम्हारा ना ही तापत्र्य, तुम्हारे को कोई तापत्र्य नहीं, तुम्हारे को कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूरी कृपा है। परंतु कृष्ण शक्तिधर तुम्हें, कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर अपनी शक्ति भर दी है। कृष्ण की शक्ति तुम्हारे अंदर है। जान तत्व भाव जानी, धारिणाय लागे पूछे साधु स्वभाव। कि जानते हुए भी साधु अपने आप को अज्ञ समझ के दूसरे से पूछता है। ये साधु का लक्षण है। आपको आता नहीं है ये इसका अर्थ नहीं, परंतु ये साधु का लक्षण है। अब जितने महापुरुष कहते हैं, योग पात्र हो तुम्हें भक्ति परवर्ताइते, आप योग्य पात्र हो। तो इसका अर्थ है जब तक योग्य कोई पात्र नहीं है तब तक उसको दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। योग्य पात्र हो, महाप्रभु कह रहे हैं आप योग्य पात्र हो। तो योग्यता कैसे सनातन ने प्राप्त की, सनातन गोस्वामी ने योग्यता कैसे की, संसार के भोग को त्यागा। क्या छठ गोस्वामी अष्टक में क्या गाते हैं, मंडलपति शरणी तुच्छवत। मंडलपति का मतलब है बड़े मंडल कहते हैं, जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का जैसे डिवीजन होती है ना, ऐसे मंडल उसको कहते हैं। उसके पति थे, उसके स्वामी थे, उस श्रेणी को तुच्छवत छोड़ दिया और वृंदावन में साधु के जीवन बिताने लगे।
कैसे रहते थे ये गोस्वामी? 3 दिन भी किसी एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। कहीं पेड़ में आसक्ति न हो जाए कि मेरा पेड़ है। 3 दिन के बाद दूसरे पेड़ के नीचे। और द्वादशी के दिन केवल मथुरा पैदल जाते थे, वृंदावन से जहां भी रहते थे मथुरा में जाते थे, और 3-4 ब्राह्मणों के घर से कुछ भिक्षा लेते थे और उसी को 15 दिन खाते थे। फिर दूसरी द्वादशी तक उसी को खाते थे। रोटी को जमुना के पानी में भिगा के खाते थे और चने चबा लेते थे, ऐसा लिखा है। जो लोग जाते थे पूछते थे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? बोला पेड़ के नीचे 3 दिन नहीं रहते, और रोटी लाके जमुना में डुबा के खाते हैं और कभी चने खा के ही काम चलाते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ने के बाद पता लगा, सूखी रोटी जमुना जल में भिगा के खाया, सूखे चने खाए और भक्ति रसामृत लिखा, और हम पनीर खा के पढ़ नहीं सकते। उन्होंने इतना सुंदर लिखा और हमको 56 भोग खा के पढ़ना मुश्किल है। समझना तो दूर की बात है, पढ़ना ही मुश्किल है। कारण क्या? योग्य पात्र था, कृष्ण का शक्ति का आवेश था। कृष्ण शक्ति योग पात्र हो तुम्हें भक्ति परवर्ताइते, भक्ति के प्रचार के लिए आप योग्य पात्र हो। क्रमय सब तत्व सुना कहिए तुम आओ। अब एक एक करके आपसे मैं सब तत्व सुनाता हूं। तो ये कैसे था? आचार्य सिद्धांत और तत्व आचार्य। तो मैं आपको तत्व बताऊं, सनातन सुनो। कौन से तत्व बताएंगे? जीवेरा पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं, उसका उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर सबको मालूम है। जीवेरा स्वरूप है, बोलो। जीवेरा स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटिष्ठा शक्ति, कृष्णेरा तटिष्ठा शक्ति, भेदा भेदा प्रकाश, भेदा भेदा प्रकाश। दूसरा श्लोक बाद में बोला है, उदाहरण दिया है। सूर्य अंश किरण जैसे, अग्नि ज्वाला छाया, अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविकी कृष्णेरा, स्वाभाविकी कृष्णेरा, 3 प्रकार शक्ति है, 3 प्रकार शक्ति है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो कौन है? बोला भगवान की तटस्थ शक्ति है। कितनी शक्तियां हैं? बोला भगवान की 3 शक्तियां। तो इसने उत्तर दिया। फिर 3 शक्तियों का वर्णन करते हैं, लेकिन अपने उसको नहीं करके आगे बढ़ते हैं। पहले का उत्तर मिल गया सबको? मिला? क्या है पहले का उत्तर? हम कृष्ण के दास हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? हम सुख के प्रयास में दुख पाते। पहला प्रश्न याद हो गया, उत्तर उसका याद हो गया। हम कृष्ण के दास हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। कृष्ण भूलिए जीवा, कृष्ण भूलिया जीवा, अनादि बाहिर मुख, अनादि बाहिर मुख, अतएव माया तारे दे, अतएव माया तारे दे, संसार दुख, संसार दुख। कृष्ण भूली से जीव का मतलब वो जीव जो भगवान का दास है, उसने अपने स्वामी कृष्ण को भुला दिया है। बोला कब से? बोला अनादि काल से। तो कहां जा रहा है? बाहिर मुख। बाहिर मुख का मतलब कि आपको एक बात समझ लीजिए आज, कि भगवान की माया भगवान की पीठ में होती है। कहां होती है? भगवान के पीठ में। और सारे पाप भगवान के पीछे होते हैं। माया भगवान के आगे आने में लज्जित होती है, पीछे रहती है। पाप भी भगवान के पीछे होते हैं। जो भगवान से बेमुख होने का मतलब भगवान को पीठ देना।
अथवा भगवान के पीछे चला जाना। और जो भगवान के पीछे चला जाएगा वो माया के गोद में गिरेगा और पाप करेगा। बहुत सीधा है। हमारे कभी कभी ऐसे मन में आता है, अर्जुन बैठा था पीछे, भगवान बैठे थे आगे, वो उसको वो दिमाग घूम गया, कुछ समझ में नहीं आया। जब से घर से तैयारी 12 साल से लड़ाई नहीं करके आया, भगवान आगे पीछे बिठा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे आगे भगवान के आगे जो रथ का जो घोड़े का डंडा होता है उसके ऊपर, तो कहते हैं घोड़े के डंडे को, वो जो डंडा है जिसमें घोड़े बांधते हैं उसके ऊपर आके बैठा भगवान के सामने। तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया, सब समझ गए, देर नहीं लगी। तो भगवान के सामने खड़े होंगे तो कोई चिंता नहीं, परेशानी नहीं, माया नहीं। और भगवान को पीठ दिया तो दुख चालू। तो क्या करना चाहिए? सारा दिन तो मंदिर में नहीं रह सकते, करना क्या चाहिए? हाँ जी, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल जो भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया। जहां रहो भगवान के नाम का सुमरण करते रहो तो भगवान के सन्मुख रहोगे। नाम को जपना छोड़ा तो भगवान को बेपायर मुख हो गए और माया उसी वक्त पकड़ ली। माया नहीं पकड़ती है, हम माया की गोद में गिरते हैं। आदमी खंबे को पकड़ के कह रहा था छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, किसी ने बोला किसने पकड़ा? तुम ही छोड़ के चल जाओ, किसी ने तो पकड़ा है। तो हम ही संसार को पकड़ के बैठे, हमको संसार नहीं पकड़ा। सभी जो यहाँ बैठे हैं भाग्यशाली, लाल कपड़े वालों को छोड़कर, उन सबके पांव में एक जंजीर लगी हुई है, उनको दिखाई नहीं देती। एक खूंटा उसका घर में है और एक दंदेल की नौकरी की जगह पे है। सुबह जब घर से निकलते हैं तो पीछे वाला जंजीर पीछे लगी होती है, चाकू पर खींच दिया जाओ। और सुबह घर में कितना ही भले पराठे खिलाने वाली पत्नी हो, माता सेवा करे, लेकिन यहाँ से जाएगा जरूर, बाहर जाएगा, धक्का खाएगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। 2 जगह बंधा हुआ ऐसे घूमता रहता है। कोई उसको लेके नहीं जाता, अपने आप चला जाता है। पकड़ के कोई ले जाता है नहीं। प्रभुपाद ने कहा मंदिर में बैठे हो, आपको भोजन खिलाएंगे, आपको रहने की जगह देंगे। बोले सब आके। एक मंगलवार का है, एक दिन पे कुछ माता जी रोज आके जून मंदिर में कीर्तन करती थी। हाँ, मंगल के प्रभुपाद जी ऊपर से देखा, प्रभुपाद को अच्छा लगा, कीर्तन करते थे, भजन करते थे कृष्ण के। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि इनको कहो यही आके रहो परिवार के साथ, इनका रहना खाने का सब व्यवस्था हम करें। तो अगर भगवान का कोई कीर्तन मंदिर में करके आए, नहीं करने आए, तो हम उसका सब व्यवस्था करेंगे। एक भी नहीं आए। भगवान के पास रहेंगे कोई चिंता नहीं, भगवान से दूर गए तो अपनी चिंता स्वयं बनाओ। चिंता है, चिंता इतनी होगी, चिंता ही बन गई। एक बिंदु का अर्थ है चिंता और चिंता में, और एक और बिंदु का ही अर्थ है चिंतन में। करोगे चिंतन तो नहीं होगी चिंता और न उठेगी चिंता। वही है, बिंदु इधर उधर घुमानी सर। कृष्ण भूलि से जीवा, से ही क्यों कहा? बोला जो कृष्ण का सेवक है वही कृष्ण को भूल गया। भाई बाप को बेटा भूल जाए तो मूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? से ही कहने का अर्थ है कि वही जो कृष्ण का नित्य दास है वो उसको भूल गया। कृष्ण भूलि से जीवनादि बाहर मुख, अनादि बाहर मुख। कितने जन्म हो गए कुछ मालूम नहीं, पता नहीं स्वर्ग कितनी बार होगा, नरक होगा, राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या हो गए, कुछ मालूम नहीं। अतएव माया तारे देह संसार दुख।
बोला क्या करती है माया? कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए। कभी अच्छा कर्म करके स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक में आ जाते हैं। दंड या जन है राजा ये ना, नदी से चुपाए। उदाहरण दे रहे। पहले क्या करते थे, राजा कोई पापी होता था ना, उसको पकड़ के कहते थे नदी में इसको ऊपर गर्दन से पकड़ के 1 मिनट तक अंदर रखो। अब जरा सांस खुलता वो फिर छोड़ो, बहुत सुख मिला। सुख क्या मिला? फिर वापस तो डुबा देते, फिर बाहर निकालते थे। तो स्वर्ग का सुख ऐसा है जैसे डूबते को 1 मिनट सांस ले जाए, फिर वापस अंदर हो जाए। ये उदाहरण नहीं देते। एक गुरु महाराज ने कहा, शिष्य ने कहा गुरु जी को, भगवान कैसे मिलेगा? बोले चलो नदी में स्नान कर। नदी में डूबी थी, गुरु महाराज चढ़ के बैठ गए उसके ऊपर। बड़ा झटपटाया गुरु, लंबा सांस लिया। बोला गुरुजी आप तो को शिक्षा को जा रहा था, आप तो मार रहे थे। बोला तुम्हें क्या लग रहा था? बोला तड़प हो रही थी, काय के लिए? बोला सांस लेने के लिए। बोला इतनी तड़प भगवान के लिए करो तो भगवान अभी मिल जाएगा। इतनी सांस के लिए तड़प थी ना, इतनी तड़प करो तो अभी भगवान मिल जाएगा। सो है उदाहरण दी हमने एक बार यही श्लोक के ऊपर कलकत्ता में सत्संग कर रहे थे, और सत्संग रखा था बच्चों के गार्डन में। तो बच्चों के गार्डन में वो फिसलनी बनी हुई थी, बच्चे ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतरो। अब बड़े बड़े जाओ ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो। बोला ये तो बच्चों का खेल। बड़े थोड़ी जाते, बड़े जाते हैं फिसलनी में? नहीं। तो हमने बोला ये जो स्वर्ग में जाके फिर वापस आना, ये भी बच्चों का खेल। ऊपर इतनी मेहनत करके चढ़ जाओ, फिर नीचे आओ, इसके पीछे क्यों पड़े हुए? ये तो बच्चों का खेल है, इसको क्यों कर रहे? भाई बड़ा कोई नहीं जाता है फिसलने में खेलने के लिए। तो ये हम स्वर्ग जाए फिर नीचे आए, इसका लाभ क्या है? बोला फिर से बचेंगे कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु कहे साधु शास्त्र कृपाए यदि, 2 चीजों की कृपा हो, साधु और शास्त्र की जगह कृपा हो। इसका अर्थ क्या है? साधु शास्त्र से हमको भगवान की शिक्षा देगा। जो शास्त्र को नहीं जानता साधु को साधु नहीं। बहुत से यहाँ संत महात्मा पंथ चला रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं, बिना शास्त्र के साधु नहीं। तो लिखा है शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण मुख होए। साधु और शास्त्र की कृपा से अगर कोई वापस कृष्ण की ओर मुड़ जाए, हम क्या कहते हैं साधु क्या करता है? उदाहरण रख देते हैं, बरसात कितनी भी होती है, आपके पास ये गिलास है, उल्टा पड़ा है, उल्टा गिलास पड़ा है, मटका ही बाहर, मटके बाहर उल्टे पड़े हैं ना कल परसों भोग के। अब कितनी बरसात आए मटका भरेगा? हाँ, उल्टा हुआ मटका भरेगा नहीं ना। तो भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन हमारा मटका उल्टा है। अब साधु क्या करेगा? उसको सिर्फ ठोकर मार के सीधा करेगा, फिर ऊपर से बरसात पड़ेगी, भरेगा कि नहीं भरेगा? तो करना कुछ नहीं है, हमारे मटके को सीधा करना है, उल्टा हो गया। हमारी बुद्धि जो है विषय में लगी है, उससे हटा के विष्णु में लगानी। विष्णु इसलिए कहना वो सर्वव्यापक है, सब जगह है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बदलना है, चेतना को बदलनी है। ज्यादा प्रयास नहीं है। समय हो गया मेरे ख्याल में, घड़ी कह रही है समय हो गया। साधन साधे तो पीछे रह गए। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, से जीवन स्तरे माया तार छाड़े। उसको माया छोड़ देती। तो आपको चाहिए क्या? शास्त्र और साधु। और प्रभुपाद ने काम क्या किया? एक पुस्तक लोगों तक पहुंचाना और एक भक्तों के माध्यम से पहुंचाना। तो भक्त भी जाता है, पुस्तक भी जाता है, बाहर रोड के ऊपर खड़ा है। ये इसको कहते हैं कृपा।
लेने नहीं आएंगे लोग, हमको देने जाना पड़ेगा। कली काल ये दो चीजों की कृपा प्रभुपाद जी ने कितनी विस्तार से की है। इससे पहले किताब दुकानों में मिलते थे, लोग जाके दुकानों में लाते थे। अब आपके घर में, बाजार में, रोड के ऊपर कृपा के लिए भक्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये चैतन्य महाप्रभु के ये शब्द का भाव है कि नहीं? साधु शास्त्र कृपा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। पुस्तक लेके रोड पे जाके देना, ये बड़े से बड़ी कृपा है। ये किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो माया से मुक्त हो जाएगा। अब साधे साधन की बात बताए कथा पर। अब क्या जरूरत क्या है इसकी साधु शास्त्र की? हम अपने आप भगवान के भक्त बन जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते माया मुक्त जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। बोला माया ने लोगों को इतना मूर्ख बनाया है, अपने आप कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते। जीवेरा कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण ने वेद पुराण दिया। 3 प्रकार से कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। ये 3 प्रकार के नाम जान सुन लो। बोलो शास्त्र गुरु आत्मा, रूपे आपाना रे जानाना, कृष्ण मोरा प्रभु, त्राता जीवे रहे ज्ञाना। 3 प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं। एक तो व्यास के रूप में अवतार लेके शास्त्र दिया, दूसरा स्वयं गुरु के रूप में अपना प्रतिनिधि भेजता है, और तीसरा स्वयं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है। 3 प्रकार से भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, शास्त्र, गुरु और परमात्मा। परमात्मा चैत्य गुरु, शास्त्र हमारा शिक्षा गुरु जिससे अंदर से शिक्षा लेते हैं, और गुरु हमारा दीक्षा गुरु। तो 3 प्रकार से। ये तीनों बताते क्या है? ये भी चेतना महाप्रभु ने सावधान कर दिया। ये तीनों क्या बताते? परमात्मा क्या बताता है, शास्त्र क्या बताता है, गुरु क्या बताता है, कृष्ण तुम्हारा प्रभु। ये तीनों कहते हैं कृष्ण ही तुम्हारा स्वामी है, कृष्ण तुम्हारा प्रभु। और करेगा क्या? तराता, तारेगा। इसका मतलब और किसी को प्रभु बनाओगे, भगवान को बनाओ। किसी और को बनाओगे जिसके पास भगवान का नाम निशान नहीं है तो वो डुबा देगा। यहां तराता लिखा है, कृष्ण मोर प्रभु त्राता, मेरे को तारने वाला मेरा स्वामी कृष्ण है। ये तीनों यही बात बताए। जो गुरु ये कहे, जो शास्त्र ये कहे, उसी को मानना चाहिए। और इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त कुछ कहे तो उसका कोई महत्व नहीं है। जीवे रहे ज्ञान, तब हमारे को ज्ञान होगा। अब साधन की बात कर रहे हैं और साधे दोनों की बात कर रहे हैं। ये 3 शब्द हैं, आज तो कथा में नहीं चलेगा, किसी समय सुन लेना। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्त साधन। साध्य है कृष्ण और उसका प्रेम, और साधन है भक्ति। अब दोनों का पता लगा दिया ना। साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, और साधन क्या है? भक्ति। तो अभिधेय कहते हैं भक्ति को। भक्ति का मतलब है अभिधेय, और प्रयोजन का अर्थ है कृष्ण प्रेम, वो है साध्य, और भक्ति अभिधेय है साधन। परंतु साधन करने के लिए पहले संबंध स्थापित होना चाहिए कृष्ण के तत्व का ज्ञान, कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य का ज्ञान, ये संबंध ज्ञान है। भक्ति साधन है, कृष्ण प्रेम। फिर एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं उदाहरण आपको ऐसे ही पढ़ नहीं रहा हूं, समय पूरा हो गया। ये उदाहरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति बेचारा गरीब है, एक कोई ज्योतिषी आता है
उसको कहता है, अरे तुम्हारे तो पूर्वजों का बहुत खजाना धन का गाड़ा हुआ है तुम्हारे घर में। तो कह रहे हैं, बता दो कहाँ है, हम तो बड़े दुखी हैं। बोला बताता हूं, यहां है। दक्षिण दिशा से खोदोगे इसको तो अंदर से ततैया निकलेगी और काटेगी। ततैया क्या क्या कहते हैं, बांस को, और ड्रोन निकलेगी, काटेगी। बोला उत्तर दिशा से, बोला एक भयानक यक्ष निकलेगा और वो आपको निकल जाएगा। पश्चिम दिशा से, बोला एक काला सांप बैठा है, खाएगा। बोला पूर्व दिशा से थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे तो धन मिल जाएगा। बोला इसका अर्थ क्या? बोला तुम्हारे अंदर भगवान का प्रेम भरा हुआ है। दक्षिण दिशा है कर्म कांड का मार्ग, जिससे स्वर्ग आदि जाओगे तो ये ततैया काटती रहेगी, दुखी रहोगे। उत्तर का है ज्ञान का मार्ग, उससे जाओगे तो ब्रह्मलीन वाला यक्ष है, तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा नाम निशान मिटा देगा। और अगर पश्चिम दिशा से गए तो काला सांप बैठा है योग वाला, वो तुम्हारे को डस देगा और तुम सिद्धियों में अटक जाओ। बस पूर्व दिशा है भक्ति का मार्ग, थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, हरे कृष्ण जपो और कृष्ण को पाओ। तो इस उदाहरण से बताया कि 3 रास्तों से नहीं जाना है, न कर्म के रास्ते से जाना है, न ज्ञान के रास्ते से जाना है, न योग के रास्ते से जाना है, केवल एकमात्र भक्ति के रास्ते से जाना है। और ये कहकर फिर चैतन्य महाप्रभु 3 और अध्यायों में, एक में संबंध का ज्ञान देते हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन करते हैं, दूसरे में भक्ति कैसे करनी चाहिए अभिधेय का ज्ञान देते हैं। ये 20वां अध्याय है। 21वें में है संबंध ज्ञान, 22वें में है अभिधेय और 23वें में है प्रयोजन, कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं। तो ये शिक्षा 2 महीने दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, और ऐसे इसको कभी बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का, यही हम ये करते जा रहे हैं, यही हमको करना है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। कथा को यह विराम देते हैं। श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे। इसका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हम तो बहुत संक्षेप में सरल बातें बताई कि कौन अधिकारी है इसको, और क्या है, प्रश्न क्या होने चाहिए, पूछने के लिए अधिकार क्या होना चाहिए, उत्तर क्या है। 3 बातें सबके लिए सामान्य सनातन गोस्वामी ने सिद्धांत स्थापित की। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? एक हाथ ऊपर है, कोई है? माइक वाइक है क्या? प्रभु जी, जैसे आज के समय में जैसे सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि उन्होंने म्लेच्छास की सेवा की। किसकी? म्लेच्छों की सेवा की। जो नवाब हुसैन साहब थे उनकी सेवा की, तो बहुत दुखी थे। लेकिन आजकल के लाइफ में प्रभु जी, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, तो जिसके लिए जॉब करते हैं वो बुरे कर्मों में लीन रहते हैं, और फिर कैसे इस चीज़ को प्योरीफाई किया जाए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव बहुत मुश्किल है प्रभु। उत्तम खेती, बढ़ता व्यापार, नीच नौकरी, भीख मांगना बेकार। हम जब बच्चे थे तो हमको ये सिखाया जाता था। उत्तम खेती, अगर आपको भगवान ने जमीन दी है तो अपनी खेती करो, किसी के अपार तो आप जमींदार हो, तो आप हो राजा। बढ़ता व्यापार, व्यापार करोगे तो भी स्वामी बने रहोगे। नीच नौकरी, नौकरी करोगे, किसी भी करो, नौकरी तो नौकरी करनी है तो एक भगवान की करो और किसी की मत करो। भीख मांगना बेकार, वो तो कभी नहीं मांगनी चाहिए।
तो उत्तम तो खेती है, वो तो लोगों ने छोड़ दी। व्यापार है दूसरे नंबर पे, वो भी नहीं कोई कर रहा। कर रहे हैं जो कर रहे हैं भाग्यशाली। नौकरी के पीछे सब लोग पागल है। और आजकल की नौकरी, ये जो सब लोग कर रहे हैं ना, तो आईटी की नौकरी क्या बोलते हैं उसको, वो 2 की तनख्वाह देते हैं। मानो तनख्वाह होनी चाहिए 50,000 तो देंगे 1 लाख, 2 की तनख्वाह देते हैं, 4 का काम लेते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 2 की तनख्वाह 8 का काम। और वो व्यक्ति न घर का न घाट का, वो नहीं तो भी 6 महीने नहीं तो 6 साल में पागल हो ही जाए। उसका दिमाग काम नहीं करता है। सबका हाल ऐसा है, देखो। तो अब इसका इलाज क्या है? हरे कृष्ण। देखो आपको भगवान ने क्या सुविधा दी है। अगर थोड़ा भी नौकरी करनी भी है तो सबसे घूम फिर के नौकरी करनी है, पढ़े लिखे हो। हमने जब सोचा था तब कहा कि पढ़ाने का काम करो, कम से कम ब्राह्मण का काम, पढ़ाने का कहीं काम करो। 1 तो 2 महीने छुट्टी मिलेगी, साल में वेकेशन होती है, आराम से यात्रा कर सकते हो। और तनख्वाह आजकल पढ़ाने वाले को भी अच्छी ही मिल रही है, कोई कमी नहीं है। कम से कम ब्राह्मण का कार्य तो है। प्रार्थना करो जैसे रूप सनातन गोस्वामी ने किए, चैतन्य महाप्रभु कृपा करे, वृंदावन का वास दे दे, वो सबसे अच्छा है। एक जीवन भगवान की सेवा में भी लगा के देखो, बहुत से जीवन लोगों की सेवा की, एक जीवन भगवान को दे के देखो, बड़ा चमत्कार करेगा भगवान। मंत्री रहे होते सनातन गोस्वामी तो आज बैठ के थोड़ी या भगवान के सामने उनकी कथा होती। छोड़ दिया तब कथा हुई ना, नहीं तो उनकी थोड़ी आज बैठ के भगवान के सामने महिमा ऐसे गाते। छोड़ के आए तो महिमा हो। भरत ने राज किया होता तो राम को थोड़ी रामायण बनती, छोड़ दिया इसलिए रामायण बनी और भरत की महिमा चल रही। तो कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं, खपे खपे के छल कपे तो के जग जपे। इसका अर्थ है चाहिए चाहिए को छोड़ो तो तुम्हारे को संसार सारा पूजेगा, मांगोगे तो मौत भी नहीं मिलेगी, और छोड़ दोगे तो सभी तुम्हारे हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मूर्खता आज की आपको देखनी है तो देखो। जो कॉलेज स्कूल में फर्स्ट क्लास में आता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है, हाँ? और जो सेकंड क्लास में आता है वो MBA करता है, वो फर्स्ट क्लास वालों को मैनेज करता है कि नहीं? मैनेजर वो होता है, नौकरी इधर से उधर भेजना वो करता है, वो HR वो बनता है और उनकी नौकरी वो लगाता है। और जो थर्ड क्लास में आता है वो बेचारा पढ़ नहीं सकता है, वो क्या करता है? वो बनता है नेता। कुछ आता तो है नहीं, वो बनता है नेता, वो इन दोनों को चलाता है। और जो फेल होता है वो बनता है पहले नंबर का बदमाश, वो इन तीनों को चलाता है। जो फेल होता है वो इन तीनों को चलाता है। और जो कभी स्कूल नहीं गया वो साधु बनता है हरिद्वार में, वो इन चारों को पांव पड़ता है। अब ये है स्थिति आज की। सच है कि नहीं? तो भगवान का भक्त बनना चाहिए, कम से कम चारों आगे पांव तो पड़ेंगे। पर हमने देखा है, सच कहते हैं, टाई सूट पहन के भी ऑफिस में जाओ और ये कपड़े धोती वाले भी जाओ, इसको जो भी देखेगा जगह भी देगा, हाथ भी जोड़ेगा और वो भी कहेगा महाराज बैठो, तो बाकी आपसे बात नहीं करेगा। साधु बन जाओ, एक जीवन एक भगवान को दे के देखो। नौकरी करनी है तो भगवान की करो। कथा नहीं बता, लंबी हो जाएगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।